Hello guys, welcome to my channel. This is Harsh and today we are going to start a exciting journey on cloud computing. तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, लाइक व्हाट इज़ AWS क्लाउड, सर्टिफिकेशंस क्या क्या है हमारे लिए, क्या रोड मैप रहने वाला है और AWS का फ्री टीयर अकाउंट सेटअप गोइंग फॉरवर्ड राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कभी भी आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा क्लाउड कंप्यूटिंग और आपके दिमाग में आया होगा कि रेन और मे बी बादल क्लाउड, तो डोंट वरी, टुडे आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू एग्जैक्टली क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है एकदम आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग? तो क्लाउड कंप्यूटिंग को आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि आपको कहीं जाना है, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, कैब को रेंट करोगे, कैब बुक करोगे, रादर देन कि आपको कहीं जाना है, आप अपनी एक नई गाड़ी खरीद लिए कि हमको यहाँ जाना है तो हमको गाड़ी की ज़रूरत होगा तो हम खरीद के जाएंगे। दैट इज़ नॉट लाइक फिजिबल इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट। तो सिमिलरली ओवर द इंटरनेट क्या होता है, क्लाउड क्या करता है, आपको यू विल बी रेंटिंग आउट द सर्विसेज ऑन द ओवर द इंटरनेट, राइट। तो क्लाउड आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि आप अपना क्या कहते हैं, इंटरनेट पे आप कुछ भी रेंट कर सकते हो, सर्विसेज रेंट कर सकते हो। तो क्या सर्विसेज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सर्विसेज तो वो समझते हैं, ठीक है। जैसे कि सर्विसेज के मतलब यहाँ पे हो गया लाइक सर्वर्स जहाँ पे आप अपना कोड रन कर सकते हो, डेटाबेस जहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, लाइक ऑब्जेक्ट स्टोरेजेस, है ना, लाइक दीज आर द फ्यू सर्विसेज विच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, ठीक है। तो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? कि रेंटिंग द सर्विसेज ओवर द इंटरनेट रादर देन बाइंग द होल बिल्डिंग, राइट। तो अभी जैसे कि क्लाउड इतना फेमस क्यों है और क्यों इतना लाइक इसका डिमांड है, बिकॉज इट इज़ रिप्लेसिंग फिजिकल डेटा सेंटर। फिजिकल डेटा सेंटर क्या होता है? फिजिकल डेटा सेंटर कई लोगों ने, अगर आप लोग ने कभी भी किसी बैंक में गए होंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए होंगे तो देखे होंगे कहीं साइड में उनका एक सर्वर रूम होगा, ठीक है, जहाँ पे उनका सर्वर्स, सारे फिजिकल सर्वर्स मेंटेन हो रहे हैं, स्टोरिंग डिवाइसेस लगी हुई है, गेटवे डिवाइसेस लगी हुई है, हार्ड डिस्क है, सारे हार्ड ड्राइव्स वो लोग मेंटेन करके रखते हैं। क्या मेंटेन करते हैं उसमें? सारा ट्रांजेक्शन, सारा डेटा, उनका ऐप, उनका वेबसाइट, वो सारा कुछ कहाँ चलता है? सर्वर पे चलता है गाइस, ठीक है। या तो तुम सर्वर को डेटा सेंटर में अपने खरीद के रखो, या आपको अगर क्लाउड पे चाहिए तो आप क्लाउड पे रेंट कर लो। तो जिस चीज़ को अगर सेटअप करने में 50 लाख से 1 करोड़ रुपया लगे, ठीक है, तो वो डेटा सेंटर में कैपेक्स कितना ज़्यादा है। अगर आप लाइक कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है या फिर कोई नया स्टार्टअप कर रहा है या फिर कोई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो उन लोगों को भी लाइक क्या कर रहे हैं, वो लोग क्लाउड पे रेंट कर रहे हैं सर्विसेज, रादर देन कि वो अब क्या, कि वो अब सेटअप करे, सारा इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करे। तो ओवर द क्लाउड एवरीथिंग इज, वाई दे आर यूजिंग क्लाउड? जस्ट बिकॉज इट इज़ मोर रिलायबल है, ज़्यादा सिक्योर है, क्लाउड सिक्योरिटी पैरामीटर्स वहाँ ज़्यादा कवर्ड है, काफ़ी कंप्लायंट, लाइक कंप्लायंस भी उनके काफ़ी मीट करते हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ पे हम लोग क्लाउड को यूज़ करते हैं। तो होप कि आपको ये समझ में आओगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ठीक है, और क्यों इतना डिमांड में है। जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे अगर आप मान लो कि महीने का 20,000 रुपये का आप कंजप्शन है आपका, आपने यूज़ किया अपने सर्वर्स वगैरह, जो भी आपने रिसोर्सेज खरीदे, 20,000 का आपका मंथली बिल आया, तो आप 20,000 ही पे करोगे। ये नहीं कि आप पहले 80 लाख रुपए लगा के सेटअप किए, उसके बाद आपको ऑपरेशन कॉस्ट तो अलग ही है, मैं ओपेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ डेटा सेंटर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर हो गया कि यहाँ पे आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया क्लाउड में, आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, हमको जाना है, वी जस्ट नीड टू क्रिएट आवर अकाउंट, प्रोविजन आवर रिसोर्सेज, डिप्लॉय दे आवर एप्लीकेशंस, ठीक है। दिस इज ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक पे अपन चलते हैं, व्हाट इज AWS क्लाउड। तो अब AWS क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग, चलो आपने बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब सर्विस को रेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो AWS क्या है? तो AWS गाइज इज द बिगेस्ट प्लेयर। जब भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग की बात सुनोगे कहीं पे भी तो आप AWS का नाम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, ठीक है। और भी अदर प्लेयर्स है मार्केट में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, गूगल क्लाउड है, अलीबाबा है, प्राइवेट प्लेयर्स भी है मार्केट में, कंट्रोलर्स है, एनटीटी है, नेटमैजिक है, वही एनटीटी डेटा सेंटर, तो काफ़ी प्राइवेट प्लेयर्स भी है। बट AWS क्यों इतना ज़्यादा फेमस है? तो AWS, लाइक AWS का कस्टमर बेस आप देखोगे गाइज, लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, एयरबीएनबी हो गया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी, पेटीएम हो गया,
इंडियन कंपनी की बात करें तो ये सब AWS यूज़ करती है। क्यों यूज़ करती है? क्योंकि ये ज़्यादा रिलायबल है, सिक्योर है, सारी चीज़ें हैं इसके पास, ठीक है। तो दिस इज़ वाई दे यूज़ AWS, ठीक है। और अगर यूज़ क्यों करेंगे, अगर किसी क्या क्या यूजेस हो सकता है, हम लोग क्यों AWS क्लाउड का यूज़ करेंगे। तो अगर किसी का वेबसाइट है, ठीक है, किसी को अपना वेबसाइट को होस्ट करना है तो आप AWS पे अपना वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। किसी का एप्लीकेशन है, तो किसी के एप्लीकेशन को मान लो चलाना है तो आप AWS पे आप अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो। डेटाबेस है, किसी को स्टोर करना है बैकएंड, अपने वेबसाइट पे आपका लाइक फॉर्म वगैरह है, उनमें डेटा सेव हो रहा है, कोई फिल करके जा रहा है, तो डेटाबेस क्लाउड पे चल रहा है आपका सारी चीज़ें, रादर देन कि आप अपना एक लाइक क्या कहते हैं, हार्ड ड्राइव वाला डेटाबेस रखे हुए हो, हार्ड डिस्क वाला रखे हो, सारी चीज़ें क्लाउड पे आ गई है और AWS पे आ गई है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि AWS इतना ज़्यादा डिमांड में क्यों है, ठीक है। और अगर बात करें सर्टिफिकेशंस की, वी हैव लाइक मल्टीपल सर्टिफिकेशंस ऑन AWS एंड लाइक अगर व्हाट वी आर टारगेटिंग कि हम लाइक फ्रॉम दीज classes, these lectures, you guys will be able to like master AWS solution architect professionals and associate level का like लेकर के जाएंगे। what all things are there, like starting from global infrastructure of AWS cloud till the very end services, सारे services, VPN tunnels, डायरेक्ट कनेक्ट, सारे सर्विसेज धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्लाउड फ्लेयर, क्लाउड फ्रंट, मेनी थिंग्स। लाइक आज हॉट स्टार है, हॉट स्टार पे अगर देखोगे आपकी मैच जब चल रहा है तो लाइक IPL चल रहा है या इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो 5 करोड़ यूज़र लॉग इन कर लिए, ठीक है, वेरी नाइस। अब 5 करोड़ यूज़र्स को हैंडल करने की कैपेसिटी क्लाउड के पास ही है। क्योंकि अगर आप देखो डेटा सेंटर में आप लेके चल रहे हो तो डेटा सेंटर में क्या है कि वो स्केलेबिलिटी नहीं आती है, इसीलिए डेटा सेंटर मतलब अभी क्लाउड इतना ज़्यादा डिमांड में है। क्योंकि अगर अगर देखो कि अभी मेरे लाइक एप्लीकेशन पे 5 करोड़ यूज़र आ गए, ठीक है, आ गए, अभी मैच ख़त्म हो गया तो 2 लाख यूज़र बचे हैं, तो वो स्केल डाउन हो गया। तो अगर आप यही चीज़ को फिजिकल डेटा सेंटर में सोच कर देखो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 करोड़ यूज़र के लिए कैपेसिटी मेंटेन करना उनके लिए कर लिया मेंटेन, चलो बहुत अच्छी बात है, उनको पता है कि मेरे 5 करोड़ यूज़र आएंगे तो मैं 5 करोड़ का करूँगा ना, करा, उन्होंने 5 करोड़ का कर लिया। बट व्हाट इफ अभी 2 घंटे के बाद अभी दो ही लाख यूज़र है, बट वो 5 करोड़ का जो कैपेसिटी मेंटेन करने में जो उन्होंने खर्च किया कि मेरे एक समय पे आ सकते हैं 5 करोड़, तो उतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके रखा है, राइट। तो इस तरीके से लाइक फिजिबल नहीं हो पाता है अगर आप देखो कि स्केल करना हो तो। अब क्लाउड में क्या है कि क्लाउड में आप डायरेक्टली स्केल कर सकते हो। जब आपका लाइक लोड बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, तो वो हम लोग सीखेंगे कि कैसे ऑटो स्केलिंग आता है पिक्चर में, कैसे, है ना। तो जैसे लोड बढ़ेगा तो आपका सर्वर खुद ब खुद स्केल करने लगेगा आपके सारे यूजर्स के डिमांड को कैटर करने के लिए। और सिमिलरली जैसे यूजर्स आपके चले गए, सर्वर स्केल इन हो जाते हैं, ठीक है। कंटेनर्स की बात करें या सर्वर्स की बात करें, वो स्केल इन हो जाते हैं। स्केल इन का मतलब क्या हुआ कि अब उतने सर्वर्स नहीं है। जैसे कि मेरे को 1 करोड़ यूज़र को हैंडल करने के लिए 1000 सर्वर की ज़रूरत है। फॉर वन टाइम और दैट टाइम बिंग आपको 1000 सर्वर क्लाउड में मिल जाएंगे, AWS आपको 1000 सर्वर दे देगा, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही यूज़र 2 लाख हो गए तो जितना चाहिए, 200 सर्वर चाहिए, 50 सर्वर चाहिए, वहाँ उतना तक ला के छोड़ देगा। तो इसमें मैंने जैसे बताया कि यू विल लाइक पे एज पर योर कंजप्शन, पे एज यू गो मॉडल रहता है यहाँ पे। तो आपने लाइक 1 करोड़ वाला जब यूज़ किया तो उतना पे किया, बट जब आपके उतने यूज़र नहीं थे तो आपका सर्वर काफ़ी छोटा था। कॉन्फ़िगरेशन भी सर्वर पे बात करेंगे क्या कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं, तो वो नहीं लाइक उसका आपको पे ही नहीं करना पड़ा। तो इतना फैसिलिटी प्रोवाइड करता है क्लाउड, रेंटिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ओवर द इंटरनेट विद ऑल लाइक काइंड ऑफ सिक्योरिटी कंप्लायंस। तो इसलिए इतना फेमस है क्लाउड। सर्टिफिकेशन से बात करें तो आप AWS का सबसे पहले एक आता है क्लाउड प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेशन, जो कि काफ़ी बिगिनर लेवल का सर्टिफिकेशन है। वो आप लाइक उसके लिए तो आप टेंशन ही मत लो, क्लाउड प्रैक्टिशनर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू कम इन फ्री, लाइक वो तो आपका अंडरस्टैंडिंग बन ही जाएगा। और उसके बाद एक सर्टिफिकेशन आता है AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, ठीक है। तो सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का भी सर्टिफिकेट लाइक अच्छा, लाइक काफ़ी डिमांडिंग है, ट्रेंडिंग सर्टिफिकेट है सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, वेयर यू विल बी लाइक लाइबल फॉर अ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑन AWS ओवर ऑल द सर्विसेज,
ठीक है, तो उसको हम लोग टारगेट करेंगे। और आई विल वांट कि लाइक सभी लोग AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट का आप क्या कहते हो एग्ज़ाम राइट करो। आई विल गिव यू कूपन्स, मेरे को पता है पेड है, बट इफ़ यू गाइज विल स्टे विथ मी आई विल शेयर यू गाइज कूपन्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, कि आप लोग अपनी लर्निंग जर्नी पे फोकस कर सको और उसको आगे लेके चल सको। देन वी हैव AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल्स, जैसे कि आप एसोसिएट कर लिया, आपका अंडरस्टैंडिंग बन गया, मार्केट में जॉब लग गया, क्योंकि जॉब बहुत है मार्केट में, है ना। तो जॉब हो गया, आप काम करते करते आप प्रोफेशनल्स का भी सर्टिफिकेशन कर सकते हो। फिर डेवॉप्स का भी सर्टिफिकेशंस है, डेवॉप्स का भी प्रोफेशनल है, सिसॉप्स है, लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस। तो AWS इसीलिए इतना इंटरेस्टिंग भी ये है कि यू विल गेट सर्टिफाइड ऑन AWS। आपको मार्केट में जॉब का भी आप आराम से ले सकते हो जॉब, इसलिए मार्केट में AWS फेमस भी है। Then we have AWS free tier account setup. So in our like coming session, like I'll guide you guys step by step to create your own free tier account on AWS. The prerequisites for that gonna be आपके पास बस एक email ID होना चाहिए, है ना, और एक कार्ड होना चाहिए जिसपे क्या होगा कि ₹2 का ₹2 का डेबिट होगा, जस्ट टू कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ योर कार्ड, और वो रिवर्स आ जाएगा। ठीक है, वो लाइक अमेजोन को आप पे करोगे, और हम लोग AWS के फ्री टियर अकाउंट सेटअप कर लेंगे। जैसे आज के डेट में सभी के पास फेसबुक का अकाउंट है, इंस्टाग्राम का अकाउंट है, एक्स का अकाउंट है, एक्स मतलब ट्विटर इसी तरीके से गाइज AWS फ्री टियर अकाउंट नेसेसरी है। ठीक है, तो लाइक AWS फ्री टियर अकाउंट सभी के पास रहना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्रिएट करेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। सो दिस इज इट फॉर टुडे। सो यस, दिस इज हर्ष एंड ऑल द वे फ्रॉम क्लाउड। थैंक यू। और अगर आपको मेरा लाइक लेक्चर अच्छा लगा होगा तो गाइज डू सपोर्ट मी। यस, थैंक्स।